नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के स्कूलों में रसोइयों और सहायकों का मानदेय बढ़ेगा, मंत्री ने बताया। अब कितना देने की तैयारी? झारखंड के मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा है कि सरकार जल्द ही स्कूलों में काम कर रहे रसोइयों और स्वास्थ्य सहायिकाओं का पारिश्रमिक बढ़ाएगी। इस बीच भाजपा के विधायकों ने विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को झारखंड विधानसभा में हंगामा किया। भाजपा के विधायकों ने पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की, ताकि इन लोगों को मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बराबर वित्तीय सहायता मिल सके। भाजपा विधायक अपनी मांग पर झामुमो नीति सरकार से जवाब मांगते हुए आसन के सामने आ गए और बाद में सदन से बहिर्गमन कर गए। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या उसका इरादा विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों की पेंशन राशि को मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बराबर करने का है या नहीं। इस योजना के तहत सरकार 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिला लाभार्थियों को 2500 रुपए प्रति माह प्रदान करती है। सरकार ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांग पर विचार करेगी। प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने यह मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा, मैया सम्मान और पेंशन दो अलग अलग कार्यक्रम है। लिंडा ने कहा है कि मैया सम्मान सरकार का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जबकि पेंशन योजना केंद्र राज्य साझा व्यवस्था के तहत चलती है। पेंशन राशि बढ़ाने में जटिलताएं हैं। अगर केंद्र अपना हिस्सा बढ़ाता है तो हम भी अपना हिस्सा बढ़ाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने दिया होली का तोहफा, इन सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ा, एरियर भी मिलेगा। हेमंत सरकार ने होली से पहले स्वास्थ्य विभाग के MPW यानी कि मल्टीपर्पस वर्कर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल इस विभाग में कार्यरत MPW को एरियर भुगतान करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने बीते साल 27 सितंबर 2024 को मानदेय में 5000 रुपए बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद अब MPW कर्मियों को 26,000 रुपए की जगह 30,100 और 30,300 मानदेय मिलेगा, जिसका एरियर 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा। इस संबंध में डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह घोषणा होली और रमजान की खुशी दुगनी कर देगी। सभी कर्मचारी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि यह वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय योगदान को सलाम करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं MPW कर्मियों ने भी सरकार के इस फैसले पर हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी और सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे थे। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार के इस निर्णय से हमें निरंतर बेहतर काम करने का उत्साह मिलेगा। 17 मार्च को स्थगित रहेगी विधानसभा की कार्यवाही, इस वजह से लिया गया फैसला। झारखंड विधानसभा में होली के त्योहार के मद्देनजर 17 मार्च को कार्यवाही स्थगित रहेगी। पहले इस दिवस की कार्यवाही निर्धारित थी। इस नियमित निर्णय के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर की उपस्थिति में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। तय किया गया कि होली के त्योहार के मद्देनजर सदस्यों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चलते बजट सत्र के 17 मार्च के कार्य दिवस को स्थगित करते हुए उस दिन होने वाले सदन में समस्त कार्यवाहियों को शनिवार 22 मार्च को लिए जाने का निर्णय लिया गया। उधर नागरमल मोदी सेवा सदन ब्लड सेंटर के तत्वाधान में झारखंड विधानसभा परिसर में 3 दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप में भारी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। बुधवार को स्पीकर के विशेष कार्य पदाधिकारी विवेक कुमार, स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर राहुल कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी रविंद्र कुमार मिश्रा सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक बुधवार 12 मार्च को निर्धारित की गई है। मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। होली के पूर्व आयोजित इस बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान कर्मियों और राज्य के लोगों को होली का उपहार देने से संबंधित कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना में 100 करोड़ का घोटाला, झारखंड विधानसभा में उठा सवाल, मंत्री ने मांगा 1 हफ्ते का समय। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता विभाग से जुड़ी स्वर्ण रेखा परियोजना के शीर्ष कार्य प्रमंडल में 100 करोड़ की अवैध निकासी मामले में बुधवार को सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार और विभाग को घेरा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता प्रभात कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर सहित अन्य पर FIR नहीं कर उन्हें बचाने का आरोप लगाया। कहा केवल रोकड़ पाल संतोष कुमार पर केस दर्ज कर अन्य को बचाने की कोशिश हो रही है। प्रदीप यादव को विधायक स्टीफन मरांडी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मथुरा महतो, हेमलाल मुर्मू का भी साथ मिला। प्रदीप यादव के सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच के लिए ACB से अनुरोध किया गया है। 1 हफ्ते में वे सदन में जांच रिपोर्ट रखेंगे। योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि रोकड़पाल संतोष ने करीब 20 करोड़ की अवैध निकासी की। यह जांच विभाग ने की है, न कि किसी एजेंसी ने। अगर अभियंता दोषी है तो कार्रवाई होगी।
इस पर प्रदीप यादव ने कहा, हम सत्ता में बैठे हैं, कोई भ्रष्टाचार करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। इस पर मंत्री ने कहा कि चालू सत्र में जांच कराकर रिपोर्ट सदन में रखेंगे। जवाब में प्रदीप यादव ने कहा, जांच किस बात की हो रही है, सीधे एफआईआर करें, इससे सरकार का ही नाम होगा। दरअसल प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए सवाल उठाए कि रांची और लोहरदगा में एल&डी कंपनी को होने वाला भुगतान कंपनी को न कर फर्जी खाते के जरिए अभियंताओं एवं अन्य कर्मियों में बांट लिया। वित्त विभाग ने अपनी जाँच में इसका खुलासा किया है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर क्यों अभियंताओं को बचाते हुए केवल रोकड़पाल संतोष पर एफआईआर हुआ। जवाब में मंत्री ने कहा कि मामला केवल रांची का है, फर्जी खाते से अवैध निकासी का मामला सामने आया है। रोकड़पाल पर एफआईआर हुई है, वह जेल में है। अभियंताओं एवं अन्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसीबी जांच के लिए अनुरोध किया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर राशि वसूलों के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करीब 27 मिनट तक चले सवाल जवाब को देख विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को विभागीय मंत्री से कहना पड़ा कि सदन की भावना को समझ जवाब दीजिए, नहीं तो सदन नियमन देगा। अंततः मंत्री ने कहा कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, अगर अभियंता दोषी होंगे तो एफआईआर होगी। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि संबंधित अभियंताओं पर एफआईआर नहीं हुई तो हफ्ते भर बाद अध्यक्ष के सामने धरने पर बैठेंगे। कोडरमा में NH-20 पर बड़ा हादसा, बस और कोयला लदे ट्रक में टक्कर। कोलकाता से बिहार जा रही थी बस, 4 यात्री घायल। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। कोलकाता से कोआकोल जा रही राजा डीलक्स बस और कोयला लदे ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बस के कैबिन में बैठे 4 यात्री घायल हुए हैं। बस में करीब 35 से 40 यात्री सवार थे, अन्य सभी यात्री सुरक्षित है। घटना में ट्रक चालक भी बाल बाल बच गया। यात्रियों के मुताबिक हजारीबाग से बिहार जा रहे कोयला लदे ट्रक ने ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान बस बेकाबू हो गई और दोनों वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर में बस का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों का इलाज के लिए भेजा गया है। बाकी यात्रियों को दूसरे वाहन से गंतव्य तक पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार झुमरी तलैया के NH-20 पर महाराणा प्रताप चौक से बस चौक तक अक्सर वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। इस वजह से यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। पिछले 1 महीने में इस लोकेशन पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी गई है। जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसका वाहन चालकों पर कोई असर नहीं होता। पाकुड़ में SDPI के कार्यालय में ईडी की टीम ने मारा छापा, मचा हड़कंप। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क स्थित मौलाना चौक के निकट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में छापेमारी की है। लगभग 11 बजे ईडी की टीम दर्जनों केंद्रीय बल के साथ मौलाना चौक पहुंची और SDPI के प्रदेश अध्यक्ष हजेला शेख के कार्यालय पर धावा बोला। टीम में शामिल ईडी के अधिकारियों ने SDPI के कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाल शुरू कर दिया है। मालूम हो कि हाल ही में ईडी ने SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी को गिरफ्तार किया था, जिसका विरोध संगठन द्वारा किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर SDPI के देश के कई जिलों एवं राज्यों के कार्यालय में आज ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम में शामिल अधिकारी व कर्मी देश की राजधानी दिल्ली एवं राज्य की राजधानी रांची से पहुंची है। बता दें कि SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी की हुई गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसी हरकत में आ गई है। SDPI संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ बीते दिनों प्रदर्शन किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई की मांग की थी। संदेह के घेरे में SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सुरक्षा एजेंसियों कड़ी पूछताछ कर रही है और देश में होने वाले देश विरोधी गतिविधि पर जांच के साथ साथ नजर बनाए हुए है। वहीं ईडी की छापेमारी की खबर जिले में फैलने के बाद SDPI के नेता कार्यकर्ता एवं समर्थकों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल ईडी की टीम कार्यालय में रखे दस्तावेजों को खंगालने के अलावा SDPI कार्यालय में मौजूद लोगों से पूछताछ भी कर रही है।